आपने उदयपुर का खूबसूरत जल महल तो जरूर देखा होगा, जहां चारों ओर पानी ने महल को इस तरह से घेर रखा है जिससे उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब उदयपुर से इंस्पायर होकर बीकानेर में भी सरकार द्वारा एक जल महल बनाया गया है, जिसको देखकर आप भी कहेंगे वाह, किसने बनाया है ये मुजस्समा, और जिसने भी बनाया उसको 21 तोपों की सलामी जरूर देनी चाहिए। यहाँ तक कि पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को तो इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। ये तकनीक तो और किसी के पास न होगी कि दफ्तर के नाम पर चमचमाता ढांचा हो, सीढ़ियां हो, पर उनमें जाने के लिए नगर निगम निर्मित हरे जल से होकर जाना होगा। आपको बता दें कि तस्वीरें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो कहीं और की नहीं, उस क्षेत्र की है जहाँ से जीतकर सांसद मंत्री तक बन जाते हैं। ये तस्वीर बीकानेर के दीनदयाल सर्कल नगर निगम ऑफिस के आगे मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र की है। और ये जो दो शब्द केंद्र पर लिखे हुए स्वच्छ भारत, वो केवल दिखाने के लिए लिखे गए हैं। इन शब्दों के कोई मायने नहीं, और ये हम नहीं बल्कि वहाँ की जनता और इन तस्वीरों का कहना है। बदबू, कीड़ों से भरा रास्ता, कूड़े के ढेर और डेंगू मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से भरा पानी तो इन शब्दों की उल्टा बेइज्जती ही करता दिखता है। वहीं जब हमारी टीम को इस नज़ारे की सूचना मिली तो हमारी पॉलिटिकल पंचायत की टीम तुरंत ग्राउंड जीरो पर उतर गई। वहां पहुंचते ही उनको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ऑफिस का एक बड़ा बोर्ड नजर आया, जहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र बनाए गए हैं, तो पूरी तरह शिविर में जाम पड़ा है। शिविर के अंदर पूरी तरह से डूबा हुआ है। आम आदमी छोड़ो, अधिकारी भी इस रास्ते से जा नहीं सकते। यह जो नगर निगम का जो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र बनाए गए हैं, वो नगर निगम कार्यालय के ठीक पास की दीवार है, वहां पर बनाए गए हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो एसीबी का कार्यालय वहां पर है, बड़े बड़े कार्यालय हैं। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र कहने को तो यहाँ जनता की भीड़ होनी चाहिए थी, अधिकारियों को होना चाहिए था, पर फिलहाल यहाँ मच्छरों और कीड़ों ने मीटिंग बिठा रखी है। इन कीड़ों मकोड़ों को इतनी गहन चर्चा करते देख लगा कि वाकई सरकार सोचे न सोचे, ये तो अपने समाज के लिए सोच ही रहे हैं। खैर, सोचने वाली बात तो ये थी कि जो केंद्र जनता की सुविधा के लिए बनाया गया, उसमें आखिर जनता एंट्री कैसे करती होगी। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र पर ऊपर चढ़ने के लिए रैंप तो नगर निगम ने बना लिया, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए नगर निगम नाव की सुविधा देना शायद भूल गई, या फिर अगले बजट में फ्लाईओवर ही पास करा दिया जाए। इसके मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र पर कैमरा कंसंट्रेट करे, आप देखिए गांधी जी का चश्मा लगाया है। एक ग्लास पे लिखा हुआ है स्वच्छ, वहां से भारत गायब है, और दूसरे पर लिखा हुआ भारत, वहां से स्वच्छ गायब है। मतलब ये केवल इवेंट और शोशेबाजी वाले लोग हैं। काम इनको कुछ नहीं करना है, और हालात और परिस्थितियां आज इस तरह की हो चुकी है कि आज 1 फुट पानी के अंदर ये सद्भावना केंद्र जो है वो रखा हुआ है। हालात इतने बदतर थे कि लोगों को मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने इस खूबसूरत नजारे के बारे में बीकानेर की जनता से सवाल पूछे तो वहां मौजूद व्यक्ति ने सरकार की सारी पोल खोल डाली। व्यक्ति का कहना है कि सरकार ने जो बजट फाइनल किया उसमें धांधली की गई। अगर 150 पाइप सीवरेज सिस्टम में डालने चाहिए थे तो केवल 50 ही डाले गए, और बाकी बचे पैसे अधिकारियों की जेबों में समा गए। जहाँ इनको 150 पाइप डालने थे, वहाँ इन्होंने 50 पाइप डाल के काम बंद कर दिया है। उसकी वजह से सीवरेज सब जगह चौक है। आप जाके देख लीजिए, जहाँ समस्या नहीं थी वहाँ भी समस्या आनी शुरू हो गई है। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति ने तो साफ कह दिया कि अगर बीकानेर के इस एरिया में किसी को डेंगू मलेरिया होता है तो उसका जिम्मेदार केवल नगर निगम और राजस्थान सरकार को ही माना जाएगा। इसके अलावा जनता तो तब भड़क उठी जब हमारे संवाददाता ने यह सवाल पूछ लिया कि भाजपा सरकार ने कहा है वो इस हालात का जिम्मेदार कांग्रेस के समय की सरकार को मानते हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं उनको विरासत में दी गई है। तो ये नेहरू जी की देन है, उनके कारण ये पानी इकट्ठा हुआ गंदा डेंगू जो फैलेगा तो वो नेहरू जी की देन है, भाजपा यही कहेगी। आपको बता दें कि बीकानेर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले साल के मुकाबले 100 करोड़ रुपयों के एक्स्ट्रा बजट की मांग की थी, वो भी केवल और केवल पाइप और ड्रेनेज सिस्टम यानी कि पानी की निकासी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है और बता रही है कि जनता के काम के लिए लिया गया करोड़ों का पैसा कहां और कैसा लगा। वहीं इस स्थिति पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधायक और सांसद अर्जुन राम मेघवाल पर जमकर तीखा हमला किया। उनका कहना है कि भजनलाल सरकार ने केवल कागजों में सारे काम करवा रखे हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की भजनलाल सरकार, नगर निगम और सांसद से लेकर विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। यहाँ के सांसद अर्जुन राम जी पूर्ण रूप से यहाँ और इनके मुख्यमंत्री भजनलाल जी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी जो है ये बुखड़ा गए हैं। इनको जो मुख्यमंत्री का पद मिला है ना, उससे इनकी बुद्धि से क्या गई है। ये तो आरोपों प्रत्यारोपों की कहानी थी, लेकिन सवाल उठता है
कि जिस मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र को जनता के लिए बनाया गया, जहां जनता अपनी समस्याएं लेकर जाती है, उसी समस्या केंद्र के हालात इतने बद से बदतर हो तो जनता सरकार से क्या उम्मीद रखेगी। सोचिए, बीकानेर की जनता किसी समस्या को लेकर इसी सद्भावना केंद्र में अपनी परेशानी लेकर जाए और ये भयानक नजारा देखने के बाद वापस मुंह पर कपड़ा बांधकर लौट जाए, तो इस केंद्र का आखिर फायदा ही क्या होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बीकानेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए आनंद आचार्य के साथ कैमरामैन राजेश की रिपोर्ट।